नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। इस बार बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। इस बीच आपने मेरी आवाज़ में कुछ कहानियां सुनी, कविताएं सुनी हैं और कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, लेकिन इस प्रकार से मैं बहुत अरसे बाद आ रहा हूं। इसके अपने बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन इस कारण के पीछे जाना कि उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ इसका बहुत बड़ा कारण है और मुझे आना ही पड़ा और आना भी चाहिए था। जी, आज है 23 अप्रैल, यानी कि ये है विश्व पुस्तक दिवस। सन 1995 में आज ही के दिन यानी कि 23 अप्रैल को यूनेस्को ने विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। साथ ही ये भी फैसला किया कि हर साल कोई न कोई शहर विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना जाएगा। इस बार चुना गया है मैक्सिको का ग्वाडलजारा। और इस पुस्तक दिवस को मनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है कि आप किताबों को पढ़ें और ज़्यादा पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा पुस्तकें लिखें और ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हों, क्योंकि पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। पुस्तकों के ज़रिए आप ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। पुस्तकें ही हैं जो एक पीछे की लंबी धरोहर को आगे की तरफ पहुंचाती हैं। तो इसलिए पुस्तकों का पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, यूनेस्को ने यह भी घोषित किया है कि इस पुस्तक दिवस को किस रूप में मनाया जाए, यानी कि आप भी एक पाठक हैं। ये इस साल यानी कि 2022 का जो नारा है, यानी कि उसका नाम है, यह है कि आप भी एक पाठक हैं। तो बस आप निश्चित कर लीजिए, अगर आप नहीं भी हैं तो इस बार से मान लीजिए आप एक पाठक हैं और हमेशा एक नई किताब पढ़ें, उसके बारे में जो पढ़ा है ना उसके बारे में लिखें भी। और यानी कि किताबों के बारे में, पुस्तकों के बारे में बहुत कुछ लोगों ने लिखा भी है। और फिल्मों में, भारतीय फिल्मों में आप देखें तो पुस्तकों का योगदान रहा है, इश्क के मामले में बहुत रहा। आप देखें पुरानी फिल्मों में कि जब हीरो हीरोइन को मिलना होता था ना, तो हीरोइन जाती थी कॉलेज में और पुस्तकें गिर जाती थी संभालते हुए, फिर हीरो झुकता था उनको उठाने के लिए और दोनों में इश्क आगे बढ़ जाता था। तो देखा जाए तो किताबों का इस तरह भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए, मैंने एक कविता लिखी है इसके बारे में। मेरा जो काव्य संग्रह है मेरा और न छोर, उसमें एक कविता प्रकाशित हुई है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये कविता है किताब और मेरा और न छोर, ये काव्य संग्रह है, ये 2020 में प्रकाशित हुआ था। उसमें ये कविता है कि जब कह कह कर थक गए, जब सुन सुन कर पक गए, जब कह कह कर थक गए, जब सुन सुन कर पक गए, फिर भी ज़रूरी था औरों से कहना, फिर भी ज़रूरी था और भी सुनना। जीवन चुक जाए फिर भी रह ही जाता है कहना। न जाने कितना ज्ञान विज्ञान, वेद पुराण बाइबल कुरान, सब कैसे दे पाते अगली पीढ़ी को। नदियों की कहानी, पहाड़ों की ज़ुबानी, परियों की कथाएं, मोहब्बत की सदाएं पहुंचानी थी तुम तक। सदियों के जीवन को शब्दों में गढ़कर पुस्तक में रोप दिया। सदियों के जीवन को शब्दों में गढ़कर पुस्तक में रोप दिया। अब ये ज्ञान की फसलें लहकती रहेंगी, सदियां इनमें महकती रहेंगी। इस विरासत से तुम रोशनी फैलाना, जाने से पहले दूसरे को दे जाना। इस विरासत से तुम रोशनी फैलाना, जाने से पहले दूसरे को दे जाना। जो चुकेगा नहीं, जैसे चुकता है धन, जैसे मिटता है तन, ये अजर हैं, अमर हैं, नश्वर हैं। जो चुकेगा नहीं, जैसे चुकता है धन, जैसे मिटता है तन, ये अजर हैं, अमर हैं, नश्वर हैं, आत्मा की तरह। क्योंकि ये बात इन्हीं किताबों से तुम तक पहुंची है, क्योंकि ये बात इन्हीं किताबों से तुम तक पहुंची है। तो ये थी आज की कविता मेरा और न छोर से, जिसका नाम था किताब। और इस पुस्तक दिवस पर इससे बेहतरीन कविता और क्या हो सकती थी। तो बस मैं यही चाहता हूँ, और मेरा चैनल है शेखर वाणी, ये भी यही चाहता है कि आप किताबें पढ़ें, समझें, दूसरों तक पहुँचाएँ और पढ़ने में मदद करें। तो अब अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ,
पुस्तकों की तरह इस चैनल को भी दूसरों तक पहुंचाइए। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे मौके पर। तब तक के लिए धन्यवाद।